इसी का ही चीट मैजिशियन एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वॉर रुक गई है, लेकिन इस वॉर के अंदर लोगों ने अपने काफी सारे खास लोगों को खो दिया है। लेकिन अब धीरे धीरे करके एस्पायर टाउन नॉर्मल होता जा रहा है। और अब हम ताइची को देखते हैं जो कि एना की ग्रेव के आगे खड़ा होता है। वो कहता है कि सिर्फ यही तरीका है जिससे हम उन लोगों को अलविदा कर सकते हैं जिन लोगों को हमने वॉर में खोया था। और इसके बाद से ताइची कहता है कि मुझे पता है एना, तुम ये सब चीजें देख रही हो। और अब हम देखते हैं ताइची को जो कि सभी के सामने विंड स्पिरिट एरियल को समन करके दिखाता है, जिसे देखकर लेमिया कहती है कि अब तुम आसानी से एक स्पिरिट को समन कर पा रहे हो। रिन कहती है कि हम ताइची को आउटसाइन तो नहीं होने दे सकते ना। मियोरा कहती है कि हमें और स्ट्रॉन्ग होना होगा। और तभी वहाँ पर एक रॉयल कैरेज आता है, जिसे देखकर लेमिया कहती है कि रॉयल फैमिली से एक मैसेंजर आया है। और अब हम देखते हैं कि उस मैसेंजर का नाम होता है अल्सेना नॉर्मन, जो कि मार्क्यूस नॉर्मन की बेटी होती है। और अब लेमिया अल्सेना से पूछती है कि मैंने रॉयल कैपिटल के बारे में काफी सारे रूमर्स सुने हैं कि वहाँ पर अब वॉर के हालात है। तो अल्सेना भी कहती है हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, इसलिए हमें आप लोगों की स्ट्रेंथ की जरूरत है। क्या आप हमारे साथ रॉयल कैपिटल वेनफिक्स चलोगे? उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी रॉयल कैरेज के अंदर बैठकर रॉयल कैपिटल की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर रिन कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमें अचानक से रॉयल कैपिटल से बुलाया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ताइची तो वहाँ सो रहा होता है, तो रिन उसके गाल खींचकर कहती है कि तुम और कितनी देर तक सोने वाले हो। जिसके बाद से अल्सेना कहती है कि उसे सोने दो, क्योंकि अभी हमें रॉयल कैपिटल पहुंचने में काफी देर लगेगी। तो अब लेमिया कहती है कि जब तक हम रॉयल कैपिटल नहीं पहुंच जाते हम अल्सेना से कंट्री में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो अल्सेना उन्हें बताती है कि पिछले 30 सालों से एलिस्टेन मैजिक किंगडम को हमारे करंट राजा और उसके यंगर ब्रदर के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। इन कुछ सालों पहले हमारे राजा गिलमार ने डिप्लोमेसी और प्रोएक्टिवली दूसरे नेशंस के साथ मिलकर पावर को ऑब्टेन कर लिया, जिसके बाद से उसके यंगर ब्रदर ड्यूक डोर्तेहाइम ने उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद से ताइची कहता है अच्छा, ये लड़ाई इंटरनेशनलाइजेशन को लेकर एक किंग और उसके यंगर ब्रदर के बीच में है। और अब अल्सेना उन सभी को बताती है कि हमारे राजा ने फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से हमारी कंट्री में से कुछ मजिशियन को दूसरे नेशंस के अंदर भेजना स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मजिशियन है। लेकिन हमारे राजा के यंगर ब्रदर ने इसका विरोध करते हुए कहा अगर हम हमारी नॉलेज को अपने बॉर्डर से बाहर जाने देंगे तो ये हमारे डोमिनेंस को कमजोर करेगा। तो इसीलिए अब कंट्री के अंदर वॉर के हालात बन गए और सभी लोग चिंता के अंदर पड़े हुए, क्योंकि कभी भी वॉर स्टार्ट हो सकती है। जिसके बाद से ताइची कहता है तो क्या तुम लोगों को हमारी जरूरत बैटल को ज्वाइन करने के लिए है? जिसके बाद से हम देखते हैं कि ताइची और वो सभी लोग रॉयल कैपिटल वेनफिक्स में आ जाते हैं, जिसे देखकर ताइची कहता है कि ये तो कोई घोस्ट टाउन की तरह लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो ताइची को देखकर अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। और अब ताइची कहता है कि ये सिटी काफी ब्यूटीफुल होती है अगर यहाँ पे भी एस्पायर टाउन की तरह लाइफ होती है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि अल्सेना देखती है कि लेमिया कुछ तो सोच रही होती है। अल्सेना लेमिया से कहती है कि जब हम कैरिस के अंदर भी थे तब भी आप कुछ सोच रहे थे, क्या कोई प्रॉब्लम है? जिसके बाद से लेमिया कहती है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या किंग ने तुमसे रिन और ताइची के बारे में कुछ कहा? जिसके बाद से अल्सेना कहती है कि कुछ खास नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें रिन और ताइची को लेकर आना है। और अब अल्सेना उन सभी लोगों से कहती है कि हमें चलना चाहिए। जिसके बाद वो जैसे ही जाने लगते हैं उन पर कोई अटैक करता है, तो ताइची जल्दी से उस एरो को पकड़ लेता है। ताइची कहता है कि यहाँ के लोगों ने तो हमारा स्वागत काफी गुस्से से किया है। और अब हम देखते हैं ड्यूक को, जिसके सामने एक पर्सन बैठा रहता है और वो कहता है कि हमें माफ कर देना, हम हमारे प्लान के अंदर फेल हो गए। जिसके बाद से ड्यूक कहता है कि जो रूमर्स हमने उनके बारे में सुने थे वो सच है। इसके बाद से ड्यूक का एडवाइजर ड्यूक को कहता है कि आपको कोई डिसीजन लेना होगा, क्योंकि आप ही हो जो इस कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और अब हम देखते हैं कि रिन और ताइची रॉयल पैलेस में आ जाते हैं, जहाँ पे अल्सेना सभी को रॉयल पैलेस के लोगों से इंट्रोड्यूस कराती है। अल्सेना कहती है कि ये हेड रॉयल मजिशियन है और इनका नाम है बेला। और इसके बाद वो कहती है कि ये हमारी आर्मी की सुप्रीम कमांडर है और इनका नाम है सुमीला। जिसके बाद से वो कहती है कि हमारी प्रिंसेस का नाम है कैरलोट एलिस्टन। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग गिलमार आ जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग उनके सामने अपना सर झुकाते हैं, लेकिन ताइची नहीं झुकाता, तो रिन ताइची का सर पकड़ के नीचे कर देती है। जिसके बाद से किंग गिलमार सभी को कहते हैं कि सभी लोग अपना सर उठा लीजिए और आप लोग काफी बड़ी जर्नी करके आए हो तो आप लोग काफी थके होंगे, इसलिए जाकर आराम कीजिए। और किंग गिलमार रिन और ताइची को कहते हैं कि मैंने आपकी अचीवमेंट के बारे में सुना है कि आपने कैसे एस्पायर टाउन को डिफेंस किया। लेकिन लेमिया किंग गिलमार को कहती है कि सीधे पॉइंट पे आओ। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग के साथ ऐसी बातें करने की। जिसके बाद से किंग गिलमार सभी को वहाँ से
से जाने के लिए कहते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि लेमिया तुम बिल्कुल नहीं बदली। तो लेमिया भी कहती है कि तुम भी तो नहीं बदले। और ये देख के ताइची कहता है कि लेमिया तो किंग के साथ कितनी कैजुअली बात कर रही है। जिसके बाद लेमिया कहती है कि हम तुम्हारी मदद तो करेंगे लेकिन हमारी भी कुछ कंडीशन है, और अगर तुमने हमारी कंडीशंस को पूरा नहीं किया तो हम वापस एस्पायर टाउन लौट जाएंगे। तो किंग कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी विशेष मंजूर है। और इसके बाद किंग एल्सेना को उन्हें उनका कमरा दिखाने के लिए कहते हैं। तो लेमिया कहती कि मुझे एक बात और पूछनी थी, तुम ही हो ना जिसने रिन और ताइची को दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर समन किया है। जिसके बाद से किंग कहता है कि हाँ वो मैं ही हूँ। जिसे सुनकर ताइची काफी ज्यादा भड़क जाता है और ताइची किंग के पास जाके कहता है कि तुमने अचानक से हमें दूसरे वर्ल्ड से समन कर लिया और हमारी पूरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, और हम तो मरते मरते भी बचे थे, और तुमने यहाँ पर हमें सिर्फ लोगों को मारने के लिए और बैटल में ज्वाइन करने के लिए समन किया। जिसके बाद से म्योरा किंग से कहती है कि ताइची को माफ कर देना। रिन और ताइची एक ऐसे वर्ल्ड से आए हैं जहाँ पर मर्डर और वॉर करना लाइफ का हिस्सा नहीं है। लेमिया कहती कि तुमने 2 इनोसेंट किड्स को दूसरे वर्ल्ड से समन कर लिया जो कि अब इस कंट्री के लिए बैटल के अंदर लड़ने वाले हैं। तो किंग भी कहते हैं कि मैं इस पूरी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और अब हम देखते हैं कि रिन और ताइची अपने रूम में होते हैं, तभी वहाँ पे अल्सेना आती है। अल्सेना कहती है कि अच्छा हुआ ताइची भी यहीं पे मिल गया। तो रिन अल्सेना को बताती है कि लेमिया जर्नल्स के साथ मीटिंग के लिए गई हुई है। अल्सेना कहती है कि मेरे पास आपके लिए कोई है जो कि आपसे मिलने की जिद कर रहा था। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंसेस शार्लेट आ जाती है। प्रिंसेस शार्लेट कहती है कि सच्चाई ये है कि जिसने उन्हें इस वर्ल्ड के अंदर समन किया है वो मैं हूँ। तो गाइज ये इस एपिसोड का पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा।